नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल सागर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अभिषेक सागर और आज हम बात करेंगे वेबसाइट के वल्नरेबिलिटीज़ को ढूंढने के बारे में और एक सॉफ्टवेयर के बारे में जिसका नाम है बर्ब स्वीट। इसे आप बर्ब स्वीट भी बोल सकते हैं, बर्ब सूट भी बोल सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आखिरकार ये सॉफ्टवेयर होता क्या है, इसको इंस्टॉल कैसे किया जाता है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर में कॉन्फ़िगर कैसे कर सकते हैं, और एक छोटा सा इंट्रोडक्शन इसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा और आपको एक रफ़ आइडिया भी दूंगा कि आप इसको कैसे प्रैक्टिकल कर सकते हैं। इसके ऊपर पूरी सीरीज़ बनाने की सोची है मैंने, तो अभी इसकी शुरुआत भर है। तो देखिए, आपको पता है कि जो वेबसाइट्स बनती हैं आजकल, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम जो होते हैं, CMS होते हैं, उन पर बनती है, ज़्यादातर वर्डप्रेस पर बनती है या और कोई भी प्लेटफॉर्म होता है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सेल्फ होस्टेड वेबसाइट की, जो कि FTP के जो सर्वर खरीद के उसमें अपलोड होती हैं। वहाँ पर क्या होता है उस केस में कि जो वर्डप्रेस आपने आज इंस्टॉल की, फॉर एग्जांपल उसका वर्जन है 4 और उसके जो प्लगइन का वर्जन है सबका 444 है फॉर एग्जांपल, तो वो अभी नई बनी है, उसके अंदर कुछ वल्नरेबिलिटीज़ हो सकती हैं। कई बार वो तुरंत पता नहीं चलती हैं, जब वो वर्जन थोड़े पुराने हो जाते हैं तब पता चलती है। ऐसे में जो उनके डेवलपर को बताया जाता है, अब वो कौन, या तो कोई हैकर हो सकता है या कोई डेवलपर हो सकता है, वो जाके उनको बोलता है कि आपने जो वर्डप्रेस का 4th वर्जन बनाया है उसमें ये बग है जिसकी वजह से वेबसाइट्स हैक हो सकती हैं। अब जितने भी लोग उस 4th वर्जन ऑफ वर्डप्रेस को यूज़ कर रहे हैं उनकी सारी साइट वल्नरेबल है, तो कोई वल्नरेबिलिटी का इस्तेमाल करके उनकी वेबसाइट हैक हो सकती है। तो इसलिए उनको अपनी वेबसाइट अपडेट करनी पड़ती है। अगर वो अपडेट नहीं करेंगे तो उनको पैच नहीं मिलेगा, पैच नहीं मिलेगा तो वो पुराना वर्जन यूज़ कर रहे हैं मतलब, तो वो हैक हो सकता है। ये सिर्फ वेबसाइट्स के केस में ही नहीं होता, ये सॉफ्टवेयर के केस में भी होता है। सॉफ्टवेयर जैसे जैसे पुराने होते जाते हैं उनके कमियां बाहर आती चली जाती हैं। उन्हीं कमियों को ढूंढने के लिए इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होता है। बर्ब सूट एक वेब एप्लीकेशन वल्नरेबिलिटी स्कैनर और बहुत सारे टूल्स इसमें होते हैं, इंट्रूडर स्कैनर, स्पाइडर, रिपीटर, सीक्वेंसर, डिकोडर, कंपेयर, ये चीज़ सारी होती हैं। इन सब चीज़ों के बारे में मैं आज आपको थोड़ा डेप्थ में बताऊँगा, ठीक है। अब हमारी वेबसाइट में 2 मेथड होते हैं मेनली, आपने अभी इसी के बारे में बात करेंगे, गेट और पोस्ट, ठीक है। गेट जो आपको चीज़ मिलती है, पोस्ट नॉर्मली जो फॉर्म से आप पोस्ट वगैरह करते हैं, राइट, ये होती हैं, ठीक है। यहाँ पर सारी गेट की हैं, एक पोस्ट की क्यों है, ये मेरी वेबसाइट का मैंने पूरा खोल रखा है, यहाँ पर क्यों है मेरी वेबसाइट पर एक, ये ज़रा सोचिए आप। क्योंकि मेरी वेबसाइट में एक सर्च करने का फॉर्म होगा, ठीक है, मतलब चीज़ें सर्च कर सकते हैं उसका फॉर्म होगा, तो इसीलिए ये जो फॉर्म दिख रहा है ये गेट मेथड पे नहीं, ये पोस्ट मेथड पे काम करता है, ठीक है। इसे यहाँ पर देखिए, जितने भी मेथड नज़र आ रहे हैं, और होस्ट तो टेक्निकल सागर ही है, और टेक्निकल सागर वेबसाइट में और प्लगइन यूज़ हो रहे हैं जो अलग अलग होस्ट का इस्तेमाल करते हैं। अब आप इंटरसेप्ट कर सकते हैं इन ट्रैफिक्स और रिक्वेस्ट के बीच में, ठीक है। तो प्रॉक्सी, स्पाइडर क्या होता है, प्रॉक्सी वही नॉर्मल जैसे आप इंटरसेप्ट कर सकते हैं, मैंने आपको बताया। स्पाइडर क्या होता है, आपको पता है, एक वेबसाइट जो होती है वो उसके अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं। वैसे वेब स्पाइडर्स के बारे में मैंने पहले भी बात की थी, लेकिन मैं फिर से इसके बारे में थोड़ा बात करना चाहूँगा। वेबसाइट होती है, उसमें एक पेज होता है, राइट, लेकिन उस पेज के अंदर बहुत सारे लिंक होते हैं। जैसे ये पेज है, अब ये एक पेज है, इसके अंदर बहुत सारे लिंक होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक लिंक है, इसके अंदर मैं जब इसे ओपन करूंगा तो इसके अंदर 2 और बहुत सारे लिंक मिलेंगे। उन किसी एक लिंक पर क्लिक करूंगा तो पूरा एक और बहुत सारे लिंक मिलेंगे। तो पूरा ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है एक वेबसाइट का। कौन से URL के साथ कौन सा वेब पेज कनेक्टेड है, इस पूरे स्ट्रक्चर को देखने के लिए हम स्पाइडर्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये गूगल के भी होते हैं स्पाइडर जो क्रॉल करते हैं हमारी वेबसाइट को, और यहाँ हम इसका भी स्पाइडर इस्तेमाल करके पूरी साइट का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट चीज़ जो आपकी आ जाती है, टारगेट वाला है और प्रॉक्सी मैंने बता दिया, स्पाइडर बता दिया। स्कैनर क्या होता है, देखिए जो स्कैनर, इसका जो फीचर है ये प्रोफेशनल्स के लिए है, या आप कह सकते हैं जो आसानी से सब कुछ चीज़ करना चाहते हैं उनके लिए है। ये पूरा कंप्लीट वल्नरेबिलिटी स्कैनर एक सूट आप कह सकते हो, और ये वैसे भी पेड वर्जन में मिलता है, फ्री में नहीं मिलता। अगर आपने इसको $300 देके ख़रीदा हुआ है तो ये आपको मिलता है। अगर तो आपके पास ये वाला वर्जन है, प्रोफेशनल वाला जो है, तो आपको तो ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, वल्नरेबिलिटी ये खुद ब खुद बड़े ही आसानी से फाइंड कर देगा। अब इसमें इशू डेफिनेशंस हैं, मतलब ये कौन सी वल्नरेबिलिटीज़ को फाइंड कर सकता है। देखिए कितनी सारी वल्नरेबिलिटीज़ हैं यहाँ पर, ठीक है, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, HTTP हेडर इंजेक्शन, बहुत सारी हैं।
इनके बारे में एक एक करके तो बात करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूँगा कि पर्टिकुलर एक एक, अभी मैं बहुत बेसिक जो होते हैं ना वो कवर कर रहा हूँ। उसके बाद हम एक एक पर्टिकुलर वल्नरेबिलिटी के साथ जाएंगे जो पहले कभी हुआ करती थी और जो आगे होंगी उनके बारे में भी। ठीक है, स्कैनर से आप ऑटोमेटिकली स्कैन कर सकते हो वल्नरेबिलिटीज़ को। अब इंट्रूडर, आप इंट्रूड मतलब घुसपैठिया जिसे बोलते हैं, घुसपैठ कर सकते हो आप रिक्वेस्ट के बीच में। रिपीटर मतलब एक रिक्वेस्ट को आप बार बार रिपीट कर सकते हैं यहाँ पर कुछ भी डाल के, जैसे यहाँ पर रिक्वेस्ट 1 है, रिक्वेस्ट 2 कर देंगे, 3 कर देंगे, उसके बाद डाल देंगे तो ये अलग अलग फिर रिस्पॉन्स देगा। यहाँ से आप रिक्वेस्ट देते हैं, ये रिस्पॉन्स देता है, तो यहाँ आप इस जो भी रिक्वेस्ट हो रही है इसमें इंटरसेप्शन कर सकते हैं और गो करेंगे तो यहाँ उसका रिस्पॉन्स आएगा। अब इसकी इंट्रूडर, रिपीटर, इन सब चीज़ों से क्या कर सकते हैं, आप इससे फजिंग कर सकते हैं। जिन लोगों को नहीं पता है फजिंग, मैं सोच रहा था इसके ऊपर अलग से वीडियो बना दूं, लेकिन फिर भी मैं आपको अभी बता देता हूं। देखो मेरी वेबसाइट का पूरा यहाँ पर पूरा ब्यौरा दिख रहा है कि क्या क्या है, कौन सी स्क्रिप्ट है, कौन सी प्रॉपर्टी, कंटेंट, ठीक है, क्या क्या चीज़ें सब नज़र आ रही हैं, स्क्रिप्ट वगैरह, ठीक है, जैसे सोर्स कोड नज़र आता है, इंस्पेक्ट एलिमेंट में जैसे नज़र आता है। तो फजिंग का मतलब ये होता है कि अगर कोई मान के चलो कोई फॉर्म है यहाँ पर, ठीक है, हम पोस्ट मेथड यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर मेरी वेबसाइट में एक छोटा सा फॉर्म है ये, तो यहाँ पर हम कोई एक ऐसी इन्फॉर्मेशन और ऐसा रैंडम डाटा डाल दें बहुत सारा जो ये पास ना कर पाए, मतलब इसको एक्सेप्ट ना करे, डिनाई कर दे, मतलब ये तो कुछ वैलिड नहीं है, ठीक है, लेकिन उसको डिनाई करने के बाद वो मेरा जो वेबसाइट है वो कुछ ऐसा रिस्पॉन्स दे यहाँ पर जिससे वो इन्फॉर्मेशन रिवील हो जाए जो कि नॉर्मली नहीं होती है। समझे मेरी बात? फॉर्म में कुछ ऐसा इनपुट देना जिससे वेबसाइट का कुछ ऐसा रिप्लाई आए कि उस वेबसाइट की ऐसी जानकारी हमें मिल जाए जो नॉर्मली हमें इनपुट देने पर नहीं मिलती, फिर उसका इस्तेमाल करके हम फिर आगे हैक कर सकते हैं। एसक्यूएल इंजेक्शन जैसे चेक किया जाता है, मैंने आपको बताया था ना 1:1 कॉमा देके, उसी तरीके से कुछ ये ऐसा है फजिंग। सीक्वेंसर, अगर आपको पता है किसी वेबसाइट की रिक्वेस्ट किस सीक्वेंस में होने वाली है, उस सीक्वेंस से आप सीक्वेंस सेट कर सकते हैं, थोड़ा एडवांस लेवल का है, इसे मैं थोड़ा बाद में आपको बताऊंगा। डिकोडर, अब आपको लगता है कि आपका कोई यूज़र नेम और आपका कोई पासवर्ड किसी इनकोडिंग में, ठीक है, तो उसको आप डिकोड करना चाहते हैं, तो यहाँ पर बहुत सारी डिकोड और इनकोड करने के ऑप्शन आपको मिलते हैं। यहाँ पर डालिए, डिकोड करना है तो डिकोड कर दीजिए, इनकोड करना है तो इनकोड दबा दीजिए, बटन दबा के। आप इनपुट कौन से उसमें दे रहे हैं, टेक्स्ट में, हेक्स में और हेक्साडेसिमल में या टेक्स्ट में, वो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इतनी सिंपल हैं कि आपको इसी में बिल्कुल आसानी से समझ आ जाएंगी। ये शुरुआत भर है बर्बसूट के ट्यूटोरियल में, ठीक है। आगे मैं आपको एडवांस लेवल बताऊंगा, आगे मैं आपको अपनी वेबसाइट या किसी एक वेबसाइट को हम बनाएंगे उसके ऊपर हम एक टेस्ट करके देखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं इथिकल हैकिंग का मतलब किसी को अटैक करना नहीं, लोगों को बचाना होता है। वल्नरेबिलिटीज़ को ढूंढना, उसके ओनर को रिपोर्ट करना ताकि वो उसको पैच कर ले और उसकी वेबसाइट बच पाए। एक वाइट हैट हैकर का इतना ही काम होता है। इसके अलावा अगर आप किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, अगर आप किसी का फेसबुक हैक कर रहे हैं, जीमेल हैक कर रहे हैं, वैसे होता नहीं है इतनी जल्दी, सोशल इंजीनियरिंग से ही होता है ज़्यादातर, लेकिन अगर आप कर रहे हैं तो वो गैरकानूनी है और उसे इथिकल हैकिंग नहीं कहते। अगर वो जो चीज़ सीखना चाहते हैं तो आप किसी क्रिमिनल से सीख सकते हैं। खैर, कंपेयरर, आप दो स्ट्रिंग को, दो रिक्वेस्ट को कंपेयर कर सकते हैं, एक्सटेंडर और एक्सटर्नल डाल सकते हैं, कुछ भी डालना चाहें तो, यूज़र ऑप्शन, अलर्ट्स, ये सब नॉर्मल चीज़ें, ठीक है। तो ये था बर्बसूट। अब आप बोलेंगे सर आपने हमें ये तो बता दिया कि ये करता है, अब इसमें हम हैक कैसे करें, इसमें हैक क्या हुआ, प्रैक्टिकल का क्या मतलब हुआ, इसको मैं समझाता हूँ, ठीक है, डिटेल में, कि इस वीडियो का उद्देश्य क्या था। पहला उद्देश्य, मैं आपको ये बता सकूँ कि ये सॉफ्टवेयर क्या होता है। मैं फेस कैम वीडियो बना सकता था लेकिन उसमें काफ़ी झंझट कैमरा मेरा रखना पड़ता है, इसलिए मैं नहीं बनाती। दूसरा मकसद, आप ये जान सकें कि ये जो ऑप्शन है ये सब किस लिए है। तीसरा मकसद, गेट और पोस्ट मेथड क्या होते हैं इसके बारे में आपको पता रहे। अगला मेरा मकसद था स्पाइडर के बारे में आप जान पाएँ। अगला मेरा मकसद था इसके स्कैनर फीचर के बारे में आप जान पाएँ। अगला मेरा मकसद था रिपीटर के बारे में जान पाएँ। और लास्ट ऑप्शन था ये छोटे जो भी ऑप्शन है इसके बारे में आपको रफ आइडिया लग पाए। इस वीडियो में मैंने आपको ये सिखाया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अगर आपको ये वीडियो नहीं अच्छी लगी तो इसे डिसलाइक करें। अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना ताकि वो लोग भी इसके बारे में जान पाएँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए आ गए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।